दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ मैं। हमारे साथ संजीव जी है। संजीव जी ने मुझे पहले भी बताया था कि ऐसे कुछ वोट है सरवाला हल्के के ये SIR कर रहे हैं इस समय कि जो वोट तो यहाँ के हैं, वोटर यहीं के हैं, एड्रेस भी यहीं का है, लेकिन नंबर जो है जब उसको क्लिक करते हैं तो वो बंगाल में शो कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है, ये क्यों शो करता है, किसकी गलती है, कौन सी किया जाए, आप एक वोट तय कर रहे हैं, जिसमें भी बना रहे हैं आपको क्या लगता है कि ये आपके वोटों का वोट जबकि एक ही एपिक नंबर है उस पर आप क्लिक करते हैं वो बंगाल में क्लिक होता है। देखिए, यही हमारा सवाल जो है हम बार बार चुनाव आयोग से भी पूछ रहे हैं, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से, कि जो इन्होंने 2019 के बाद जो सरकार बनाई है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो निगम की सरकार हो, तो बगैर धांधली के जो है बीजेपी ने कहीं भी सरकार नहीं बनाई। अब जो ये मामला हमारा आया है, जो हमने वोटर लिस्ट पे जो हमारी टीम जो काम कर रही है कांग्रेस पार्टी की, हमारे माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि वोट चोरी हुई है, बाकायदा वोटर लिस्ट दिखा करके वो सबके सामने जो है प्रदर्शित की है। तो अब जो है ज़मीनी तौर पे भी अगर हम बात करें यहाँ की, हरियाणा की, हिसार की और नीलगढ़ क्षेत्र की, तो यहाँ से पश्चिम बंगाल के वोट बहुत ज़्यादा वोटर लिस्ट में जो है हमें मिल रहे हैं। हम EPIC नंबर जब सर्च करते हैं तो वो यहाँ के मतदाताओं के नाम उनके न दिखा करके वो पश्चिम बंगाल के नाम उनका एड्रेस दिखा रहा है। तो ये इस पे जो है एक हमारा संशय है चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग ने ये EPIC नंबर 2 स्टेट में क्यों जारी किए, उसका कारण क्या था 2 जगह पर जारी करने। ये एपिक नंबर तो एक ही है, 2 जगह जारी कैसे हुए? जारी तो एक ही जगह हुआ है, हरियाणा में तो ऐसे जारी हुआ है। हरियाणा को जो नाम भी है, एड्रेस भी है, वोटर भी है, और अब उसको क्लिक करते हैं तो उसका नाम शो ना हो करके वो बंगाल के किसी व्यक्ति का शो हो रहा है। तो इसका मतलब वोट तो एक ही है। अब वो शो यहाँ नहीं कर रहा, वहाँ शो करता है। अगर हम देखें चुनाव आयोग की लिस्ट में, चुनाव आयोग की लिस्ट की बात करते हैं तो उनकी जो सरकारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वो एपिक नंबर यहाँ का ना होकर के बंगाल का शो करता है। जी, वो EPIC नंबर देखिए सेम है, लेकिन मतदाता वहाँ 2 है, एक पश्चिम बंगाल में और एक यहाँ। लोकसभा के चुनाव से पहले एक वीडियो भी मैंने जारी भी की थी, कुछ पत्रकारों को मैंने मेल भी किया था, मुझसे की बात स्क्रीन वीडियो थी, उसमें पश्चिम बंगाल में एक वोट दिखाता था उसी EPIC नंबर का, और उसी EPIC नंबर का वोट एक यहाँ दिखाता था हरियाणा। तो अब जो है सर्च कर रहे हैं तो वो यहाँ के एक चुनाव आयोग ने डिलीट कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ आप हल्का बरवाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो 8000 से ज़्यादा वोट डिलीट किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा। अगर हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वो आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है, और फिर अगर हम हरियाणा की बात करें तो वो आंकड़ा लाखों में जा सकता है। और इन्हीं लाखों की वोटों की मदद से ही जो है, जो नायाब सिंह सैनी जी ने भी चुनाव के रिजल्ट से पहले कहा था कि हमने सारी व्यवस्था की हुई है, जीत हमारी है, तो कहीं ना कहीं इस पर संशय जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि कहीं वो व्यवस्था जिसका जिक्र वो कर रहे थे, क्या वो व्यवस्था यही तो नहीं थी। आप ठीक कह रहे हैं, आपका एक आइडिया है जी, आपने अपना आइडिया लगाया कि एक एपिक नंबर को आप क्लिक करते हैं, एपिक नंबर यहाँ के वोटर को मिला हुआ था। पूरे हिंदुस्तान में एक वोटर को एक ही एपिक नंबर मिलता है और जो सभी पूरे हिंदुस्तान को मान्य होता है। अब आपने ये देखा है कि वो एपिक नंबर शहर की लिस्ट में तो है, वोटर भी है, लेकिन उसको क्लिक करते हैं तो वो बंगाल का शो करता है। तो ऐसा लगता है कि ये एपिक नंबर बंगाल के किसी वोटर का है कि किसी हरियाणा का जी। तो आइए फिर बात करते हैं। आपने बताया एक सामने पुलिस वाला है, दूसरे दूसरे से बात करते हैं। आपको बताया है आपके पास अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कृष्ण मनीराम का, इनके पिताजी का नाम मनीराम है, ये बूथ नंबर 103 है, मिल गेट मिल टेक्सटाइल मिल में। और इसकी अगर मैं बात करूं, एक इसका भाई है प्रवीण और एक ये कृष्ण है। ये सामने ही इसने जूस का काम किया हुआ है, कशिश जूस सेंटर के नाम से। तो अब जब मैंने इसका वोट सर्च किया, जब ये मेरे पास में आया कि आपने जो SIR का किया हुआ है तो आप मेरा भी वोट चेक कीजिए,
तो इनका वोट जो ईपिक नंबर मैंने उस पर डाला ऐप में, तो ये पश्चिम बंगाल में किसी अदर नाम से वो शो हो रहा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे किसी फर्जी आदमी को ये नंबर अलाट कर दिया गया है, यानी कि वो वहाँ का वोटर नहीं है, हो सकता है कि भारत का नागरिक भी ना हो, लेकिन उस आदमी को यहाँ के एपिक नंबर के हिसाब से उनको अलाट कर दिया गया। क्योंकि अगर ये एपिक नंबर यहाँ का दिखाया है, चुनाव आयोग के पास एपिक नंबर है, तो प्रूफ तो हो गया। चुनाव आयोग के पास जो लिस्ट है ये एपिक नंबर है, वो वेरीफाइड था, तो वो वेरीफाइड नंबर जो है वो बंगाल की किसी व्यक्ति को दे दिया। और हो सकता है कि वो आदमी वहाँ पे नकली खड़ा कर दिया गया हो, उसको नंबर दे देंगे और उससे वोट डलवा देंगे वहाँ पे बंगाल में। वोट डालने के बाद उसको बंद कर देंगे, यहाँ का फिर उजागर कर देंगे। हाँ, हमें संदेह है इस बात का। ये जो आपने अभी बात कही है, इस पे हमें पूरा संदेह है कि यहाँ पे जो ईपिक नंबर जो था उसको डिलीट करने के बाद अगर वो पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अभी हाल ही चुनाव भी है वहाँ, तो हमें संदेह है। और संदेह नहीं, हमें यकीन भी हो रहा है जिस तरीके से इनका उजागर हो रहा है ये मामला वोट चोरी का, तो हमें पूरा संदेह है कि ये मामला वोट चोरी का पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाना है। तो अभी आपने बताया कि पहले का उसके बात कर लेते हैं, जरा उसका भी नंबर तय कर लेते हैं कि यहाँ पे वोट डाला था या नहीं डाला था, कब यहाँ पे है, उससे पहले इसका वोट जो पुराना नंबर है वही नंबर सेम है या इसका बदला गया है। 2000 के बाद दोबारा नंबर बने। ये जो लिस्ट है वो करंट की लिस्ट है। अभी जो निगम के चुनाव हुए थे उसमें जो लिस्ट थी, वोटर लिस्ट है, वो यही है। और इसमें नाम उसका है, इसमें नाम उसका है, उसने निगम में जो निगम के चुनाव हुए हैं, हो सकता है उसने वोट भी दिया हो। कर लेते हैं। जी, कृष्ण कुमार जी, आप हिसार के रहने वाले हो? मैं बिल्कुल हिसार से रहने वाला हूँ। जन्म कहाँ हुआ था आपका? मेरा जन्म हिसार शहर के अंदर है। अच्छा, और वोट कहाँ डालते हो? मैं हिसार शहर मिलगेट ग्रुप में डालता हूँ, डिसम में। कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 13 से। अभी जो पिछले दिनों मेयर के चुनाव भी हुए थे, एमएलए के भी चुनाव हुए थे, इन सब में आपने वोट यही डाला है? हाँ जी, मैंने वोट यही डाला है मेरा। अच्छा, तो सुनने में आया है कि अभी जो है वोट आपका जो अपना चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की लिस्ट में मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है जी, मैंने भी कुछ चेक किया है, उससे वोट नहीं मिल रहा है। अच्छा, और ऐसा कोई शो नहीं कर रहा मेरा वोट। अच्छा, तो वहाँ शो कर रहा है ये बंगाल का? बंगाल का शो कर रहा है। तो ऐसा क्या मामला है, ये बंगाल में कुछ शो कर रहा है? आपने वोट यहाँ डाले हैं? मैंने तो वोट यहाँ डाला है हमेशा। आपका जो वोट नंबर है जिसको एपिक नंबर भी बोलते हैं, एपिक नंबर जो है अगर आप चुनाव आयोग वाली लिस्ट में अगर क्लिक करते हैं तो वो बंगाल का शो कर रहा है। हाँ जी, ये क्या मामला है? क्या कह सकते हैं जी, ये तो सरकार को ही पता होगा उन्होंने क्या चोन कर रखा है। अच्छा, सरकार को इस चीज़ का हमारे को बताना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। एक वोट का 2-2, 3-3 आदमी, ऐसा क्यों? तो अभी मान लो कल को वोटिंग होती है, हरियाणा के अंदर ही वोट करते हैं, तो आपको तो वोट डालने नहीं दिया जाएगा? तो नहीं जाने दिया जाएगा। आपका तो ये वोट ही बेकार हो गया। तो कल को ये चैलेंज कर सकता है कि आप गिराने वाले ही नहीं हो, और वोट नंबर जो है वो शो कर रहा है बंगाल का, तो बंगाल में किसी और आदमी को आपका नंबर दे दिया गया, ऐसा लगता है। हाँ जी, तो मैं इच्छा करता हूँ, बाद में देखता हूँ मैं। और आपका जन्म भी यही हुआ था? जन्म भी यहीं हुआ था, यहीं रहता हूँ, यहीं रोटी को चलाता हूँ और यहीं वोट डालता हूँ। लेकिन अब वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। नाम धन्यवाद।